नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं हूं रवि। मैं हूं वीना। और मैं हूं लवी। और हम स्वागत करते हैं आपका रोविंग फैमिली में। चलिए एक शानदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग एलोरा केव्स में हैं, छत्रपति संभाजी नगर के बगल में। यहाँ पर राजकोट से ड्राइव करके घूमने आए थे। अब यहाँ से हमारी रिटर्न ट्रिप जो है ना वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ से हम लोग अब जाएंगे राजकोट, और राजकोट ऑफ कोर्स नॉन स्टॉप नहीं जाएंगे। आज जो है ड्राइव करके जाएंगे, हो सकता है नवसारी तक या सूरत तक, और फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे राजकोट के लिए। 800 किलोमीटर की लंबी ये रोड ट्रिप होने वाली है। चलिए एक शानदार रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी एलोरा से सुबह में निकले हम लोग 11 बजे। यहाँ से प्लान है आज पूरे दिन में ड्राइव करके सूरत पहुँचने का। धुले होकर हम लोग आए थे, तो धुले होकर नहीं जा रहे हैं, वो रूट ख़राब है। हम लोग एलोरा से पहले जाएंगे इधर एक्सप्रेसवे की तरफ, समृद्धि महामार्ग वैजापुर, और वैजापुर से फिर हम लोग उतर जाएंगे एक्सप्रेसवे से, और येवला, निफाड़, पिंपलगांव होते हुए सापुतारा जाएंगे। सापुतारा से फिर नवसारी होते हुए सूरत। डिस्टेंस करीब जी 380 किलोमीटर के आसपास है, और शाम तक 8 बजे तक हो सकता है हम लोग सूरत पहुंच जाएंगे। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र। पहुंच गए जी हम लोग येवला दोपहर के 12:30 बजे। अब यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे, और अभी हम लोग येवला क्रॉस कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का यूज़ करके हम लोग वैजापुर आए। वैजापुर से फिर हम लोग इधर येवला आए। बीच में अंदरसूल नाम का एक टाउन भी क्रॉस किया। अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं, और हम लोग अब बढ़ रहे हैं यहाँ से किधर, निफाड़ की तरफ। निफाड़ से फिर पिंपलगांव, सापुतारा होते हुए सूरत जाना है। येवला तक तो हमें जो है ना वो सिंगल लेन हाईवे मिल रहा था, या डबल लेन अनडिवाइडेड वैजापुर से, बट येवला के बाद हाईवे जो है वो 4 लेन हो गया है। ट्रक्स भी खूब इस पे चल रही हैं। हाईवे तो 4 लेन मिल रहा है हमें, आई थिंक ये निफाड़ तक मिलेगा, बट हाईवे जो है ना बीच बीच में छोटा छोटा कहीं कहीं पे इसमें गड्ढा है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। गाड़ी में देख लीजिए ज़्यादा तेज़ चला भी नहीं रहा हूँ। मेरी गाड़ी चल रही है अभी 70-75 की स्पीड पर। 80 के ऊपर जाने पर ये यानी कि अचानक से गड्ढा आ जा रहा है, तो फिर दाएँ बाएँ कट मारो। और अपन जो है ना रात में तो खूब सोए हैं कल शाम को, तो दिन भर तो भाई आज नींद आने वाली है नहीं। वैसे भी एक्साइटमेंट लेवल अभी हाई है भाई। रोड पे निकले हैं करीब 1-1.5 महीने के बाद। जोधपुर ट्रिप के बाद जो है ना घर में ही बैठे रह गए, मतलब राजकोट में ही रह गए, और 1 महीना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये अच्छा किया डिवाइडर पे जो ऊंचे ऊंचे ये पेड़ लगा दिए हैं ना, पौधे। इससे क्या होता है कि रात में जब आप चलते हैं तो सामने वाली गाड़ी की लाइट बिल्कुल नहीं आती आँखों पर। अगेन 5 मिनट के ब्रेक के लिए रुक गए अपन, ऐसे ही बस हाईवे का मज़ा लेने के लिए, खुली खुली धूप का आनंद लेने के लिए। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बह रही है। गाड़ी यहाँ हाईवे के साइड में खड़ी है। सामने कोई एक रेस्टोरेंट है जो अभी बंद पड़ा हुआ है। इधर पास में खेत हैं, गांव है, गांव के लोग अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। लेकिन ये रुकने में ना मज़ा बड़ा आता है, बीच बीच में ब्रेक मिलता है जो 5-5 मिनट का। इसीलिए अपन अक्सर जो है ना कहीं भी पहुँचते हैं तो लेट पहुँचते हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर अपन चल निकले। ऐसे ऐसे ब्रेक्स बीच बीच में आते रहेंगे। दोपहर के 1 बजे हैं, अभी लंच का कोई प्लान नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से रुकेंगे कहीं 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, जब भी बच्चों को भूख लगे या हमें भूख लगे। सुबह नाश्ता कर ही लिया है, तो अभी थोड़ी देर चलते हैं। और हाईवे ठीक ठाक ही कंडीशन में है, ओवरटेक्स ईजिली मिल जा रहे हैं क्योंकि हाईवे इधर 4 लेन है। तो जी दोपहर के 1 बजे हैं, और हम लोग पहुंच गए हैं जी विछूर। यहाँ से अपन जो है ना हाईवे से राइट टर्न ले रहे हैं। ये लासल गांव रूट हाईवे है। तो जी अभी हमने विछूर क्रॉस किया, महाराष्ट्र का एक और छोटा टाउन, और वहाँ से हम लोगों ने हाईवे चेंज कर लिया। अब ये लासल गांव वाला हाईवे है। लासल गांव तक अपन जाएंगे, इस पर करीब 4-5 किलोमीटर आगे है।
और वहाँ से फिर लेफ़्ट टर्न ले लेंगे पिंपल गांव के लिए। ये हाईवे हमें जो मिल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये डबल लेन है। इस हाईवे पर जो है ना ट्रैफिक हमें अच्छा खासा मिल रहा है, बट हाईवे की कंडीशन एकदम टॉप नॉच है। हाईवे पे जब लाइनिंग्स बनी हुई हो ना तो आप समझ जाइए कि भाई हाईवे अभी हाल में ही 4-6 महीने पहले रिपेयर हुआ होगा और तभी लाइनिंग्स अभी तक टिकी हुई हैं। अगर लाइनिंग्स मिट जाएं तो इसका मतलब है कि हाईवे बहुत पहले बना था और हो सकता है उस हाईवे की कंडीशन आपको फिर सही ना मिले। हम लोग पहुंच गए जी लासल गांव। लासल गांव नाम है ना, कि गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हाँ, तो जी लासल गांव के ट्रैफिक से अपन निकल गए। हाईवे आगे जो मिल रहा है ना, ये लग रहा है डिस्ट्रिक्ट वाला हाईवे है और पतला सा ही है, बट रोड तो फिलहाल ठीक दिख रही है। और अब अपने को जाना है यहाँ से पिंपल गांव की तरफ। ये सब एरिया जो है वो नासिक के आसपास का क्षेत्र है और यहाँ प्याज के देखिए बम्पर खेती होती है। बहुत सारे ट्रैक्टर्स हमने देखे, ट्रॉलीज देखी जिसमें प्याज भर भर के इधर से उधर जा रहा है। ये सब देख के लग रहा है कि ये सब प्याज के ही खेत हैं। इधर भयंकर खेती होती है प्याज की। रातों को पल के क्यों भारी लगे, निंदिया भी मुझको ना प्यारी लगे। कटता नहीं है सफर ये मेरा, जिस रास्ते तो ना रहे जाना जो रूठे। अब रोड जो है ना फिर से वाइड मिलने लगी है, चौड़ी सड़क वापस से आ गई। वो पतली सड़क जो है हार्डली आई थिंक 8-10 किलोमीटर थी। वो जो चौड़ा हाईवे था वो तो 2 ही किलोमीटर का था। हाईवे फिर से पतला हो गया और हाईवे की कंडीशन जो है ना, ये लासल गांव से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, पिंपल गांव। हाईवे की कंडीशन इधर ठीक नहीं मिल रही है, बहुत गड्ढे मिल रहे हैं। कार जो है 3rd गियर में चल रही है, कभी 4th गियर में, और ये इसी में अब ब्रेक मार मार के धीरे धीरे चलना है। ट्रैफिक भी ठीक ठाक है इस पर। बस ये है कि दोनों तरफ खूब सारे खेत देखने को मिल रहे हैं। और कार ने 1000 किलोमीटर कवर कर लिया राजकोट से जब से हम लोग निकले हैं। और देखिए डीजल भी ख़त्म होने वाला है। डीजल हमने चोटीला में BPCL के कोको पंप पर भरवाया था करीब 60 किलोमीटर पे। तो अभी तक कार जो है ना 940 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी 100-150 किलोमीटर चल सकती है। तो ये कहानी है जी क्रेटा की। इतना बढ़िया माइलेज दे रही है, 22-23 का माइलेज दे रही है अभी फ़िलहाल ये। दोपहर के 1:40 हुए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं पालखेड़। एक गांव है ये महाराष्ट्र का। और यहाँ से अब अगेन हाईवे पर अपन कंटिन्यू करेंगे। हाईवे क्या है, ये तो डिस्ट्रिक्ट वाली रोड है, बट यही है कि हाईवे अब इधर ठीक मिल रहा। पालखेड़ के पहले थोड़ा 4-5 किलोमीटर पहले से ठीक मिलने लगा। अब आगे भी हाईवे ठीक ठाक ही दिख रहा है। एक बार अपन पहुँच जाएँ नेशनल हाईवे पर, दैट इज़ पिंपल गांव, जहाँ हमें मिल जाएगा इंदौर मुंबई नेशनल हाईवे, तो फिर कहीं पर डीजल ले लिया जाएगा। ये शायद अंगूर के खेत हैं या पता नहीं क्या, अब इधर के लोग बताएंगे। पालखेड़ के बाद हाईवे बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, विड्थ भी अच्छी है। मैं 5th गियर में गाड़ी आराम से 70 पे चला रहा हूँ। 80 पे भी चल सकते हैं इसमें। बस यही है ना कि बाइक बहुत आ रहे हैं। देखिए ट्रैक्टर भी आ रहा है। लोकल ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा। हाईवे की कंडीशन आपके स्क्रीन पर। और अब जो है ना मुझे तो थोड़ी भूख लगने लगी है, तो लंच के लिए और डीजल के लिए दोनों के लिए रुकना है। तो अपन सोच रहे हैं नेशनल हाईवे जब आ जाएगा ना वो इंदौर वाला, इंदौर मुंबई, तो वहीं पर रुका जाएगा। दोपहर के करीब 2 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच गए जी पिंपल गांव। ये आ गया जी नेशनल हाईवे या इंदौर मुंबई हाईवे, या इसको आगरा हाईवे भी कहते हैं। AB रोड, आगरा बॉम्बे हाईवे। हाईवे तो ऊपर ही रह गया और हम लोग जो है नीचे ही चलते रह गए। हाईवे पर ऊपर जाने का कोई इधर कट ही नहीं है। पूरा फ्लाईओवर बड़ा लंबा चौड़ा है ये। और हमें ऐसे भी कुछ आई थिंक 1.5-2 किलोमीटर के बाद फिर से लेफ़्ट टर्न ले लेना है वो सापुतारा वाला हाईवे के लिए। पिंपल गांव से अपन मुड़ गए जी सापुतारा वाले हाईवे पे। सापुतारा 60 किलोमीटर दिखा रहा है। सापुतारा से पहले ही अपना स्टेट गुजरात स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का प्लान है कि भाई लंच जो है ना वो महाराष्ट्र में होना चाहिए।
हाईवे पर ऊपर जा नहीं पाए तो डीजल भी नहीं लिया है, तो वो डीजल भी कहीं अब ले लिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, जहाँ BPCL का पंप मिल जाए, कोको मिलना तो इधर मुश्किल ही है। तो पिंपल गांव से करीब 10-15 किलोमीटर आगे अपन रुक गए हैं। एक होटल अन्नपूर्णा करके मिल गया यहाँ पर खाने के लिए। ये देख, हम लोग सही बोल रहे थे ना, ये सब अंगूर के ही खेत हैं। दूर दूर तक जो है ना अंगूर के ही खेत है यहाँ पर। इधर वाइन्स की भी वाइनरीज खूब दिख रही हैं हाईवे पर। तो जी लंच तो हो गया अपना, और लंच का बिल आया करीब 500 के आसपास। 3 थाली ली थी हमने, बट खाना जो है ना उतना सही नहीं निकला। सब्जी के नाम पे बस सेव की एक सब्जी दे दी थी, वो भी बहुत तीखी सी थी, और नमक बिल्कुल नहीं। नमक डाल के हमने किसी तरीके से खा लिया, बस जैसे तैसे काम चलाऊ हो गया है। एनीवे, कभी कभी होता है, एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। अब आगे चलते हैं और आगे आपको हाईवे के नज़ारे दिखाते हैं। आगे तो अभी सापुतारा के पहले घाट आएगा, सापुतारा के बाद घाट आएगा। अभी ड्राइव बहुत सीनिक होगी आगे। तो लंच करके हम लोग अब आगे बढ़ चले। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:45, और हम लोग को दिखा रहा है कि नौशारी करीब हम लोग 6:30 के आसपास पहुंचेंगे, और 7:30-8 बजे तक कहाँ, सूरत। तो ठीक है, अपना प्लान भी यही था कि रात में जो है सूरत पहुंच करके आज रुका जाएगा। बाकी हाईवे आपकी स्क्रीन पर है। इधर वाइनरी बहुत है, जैसा कि मैंने भी कहा, अंगूर की खेती होती है। 7 Peaks वाइनरी आउटलेट, वाइन फॉर सेल। इधर बहुत सारे इस तरह आउटलेट देखने को मिल रहे हैं। और आहा, दूर तक खुला हाईवे, गाड़ी चल रही है 80 की स्पीड पर। मस्त एकदम मज़ा आ रहा है। तो दोपहर के 3:15 हुए हैं, और अब हम लोग पहुंच गए जी वणी। वणी जो है इस साइड महाराष्ट्र का अगर लास्ट टाउन कह सकते हैं। इसके बाद जो है ना छोटे छोटे कस्बे आएंगे और फिर गुजरात बॉर्डर आ जाएगा। अच्छा, वणी से ही राइट की तरफ ना दाहिने तरफ एक रास्ता कटता है जो जाता है सप्तशृंगी देवी का मंदिर है पहाड़ों में। वहाँ रोपवे वगैरह भी है, सब हमें पता है। इन सब के लिए क्या ना कि अलग से प्लान करके आना पड़ेगा। फ़िलहाल अपन हाईवे पर कंटिन्यू करेंगे। आपके स्क्रीन पर वणी का मार्केट, वणी का बाज़ार। इधर जो है ना प्याज हर जगह दिख रहा है, हर गाड़ी में प्याज ही लगा हुआ है। वीना कह रही है कि किसी गाड़ी वाले से बात करके 5-10 किलो प्याज खरीद लेते हैं सस्ते में। वो पता नहीं गाड़ी वाला देगा कि नहीं देगा। तो जी वणी क्रॉस हुआ, और वणी के बाद हाईवे की स्थिति देख लीजिए। मस्त हाईवे है। मैं तो आराम से 80-85 पे चल रहा हूँ 6th गियर में। हाँ, कुछ ट्रक्स आ रहे हैं, बट ओवरटेक्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है। वणी के बाद ज़्यादातर ट्रैफिक ना वो सप्तशृंगी की तरफ चला गया, डाइवर्ट हो गया। वणी से करीब 8-10 किलोमीटर आगे जो है अपन रुक गए कि तेल ले लेते हैं। मैं तेल लेना ही भूल रहा था। अब इधर BPCL तो मिलेगा नहीं, तो जहाँ BPCL नहीं मिलता है ना, मेरा दूसरा प्रेफरेंस रहता है जियो BP के पंप पे मैं डीजल लेता हूँ। यहाँ का भी डीजल बहुत सही मिल जाता है। और लवी एज यूजुअल जहाँ मौका मिलता है ना, सारा जो गाड़ी का पुराना बोतल है, कचड़ा है, वो डस्टबिन में डंप कर देती है। हम लोग कचड़ा इधर उधर फेंकते नहीं चलते हैं, सब गाड़ी में ही जमा रखते हैं। अब यहाँ डस्टबिन, वो डस्टबिन नहीं है क्या लवी? तो लवी जो है सारा कचरा डस्टबिन में डाल दी। यहाँ डीजल का रेट 91 पॉइंट समथिंग है, 91.18 है। तो गाड़ी ने करीब 48 लीटर डीजल लिया, करीब 4400 के आसपास का। ट्रिप का पूरा खर्चा जो है ना मैं लास्ट में बता दूंगा। और हम लोग निकल पड़े, और इधर देखिए भाई पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं। आगे भी पहाड़ दिखेंगे। अभी तो पहाड़ों में ही जाना है। गुजरात का इकलौता जो हिल स्टेशन है सापुतारा, गुजरात की आंखों का तारा, हमारा दुलारा, हमारा प्यारा। ये देखिए हाईवे के राइट साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों के नीचे खेत, खेत में जो है अंगूर की खेती। और यहाँ पर खुले आम जो है ना अंगूर का सेवन किया जा रहा है, अंगूर का नशा किया जा रहा है, प्याज का नशा किया जा रहा है। प्याज की तो तस्करी हो रही है भाई साहब, भर भर के ट्रकों में, बसों में, खुले आम। सापुतारा से 20 किलोमीटर पहले हम लोग हैं। ये मिल गया स्ट्रॉबेरी। ये बता रहे पहाड़ों से लेकर आते हैं। तो जो है लवी चिल्लाने लगी, पापा स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, ले लो, एक पैकेट ले लो। तो जी मैडम ने स्ट्रॉबेरी ले ली है। अब स्ट्रॉबेरी का हम लोग सेवन करेंगे। चला जाए जी। तो जी चेक पोस्ट के बाद घाट सेक्शन शुरू हो गया। सापुतारा की घाट्स में आपका स्वागत है। ये महाराष्ट्र सेक्शन है। इधर से हम लोग चढ़ाई चढ़ेंगे
चढ़ते जाएंगे। सापुतारा जो है वो ऊंचाई पर है और सापुतारा जो है ना वो हाईएस्ट पॉइंट है इस घाटी का। और फिर सापुतारा से जस्ट पहले ही ना गुजरात का चेक पोस्ट आता है या गुजरात का बॉर्डर आता है। और एक बार आप सापुतारा क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद बस उतरते जाना है। दूसरी तरफ उतराई है, महाराष्ट्र की तरफ चढ़ाई है। घाट स्टार्ट तो हो ही गए हैं और इधर है रेडिसन होटल, जो कि एक तरीके से महाराष्ट्र में पड़ेगा क्योंकि अभी गुजरात का बॉर्डर नहीं आया है। और आप इसे सापुतारा का रेडिसन भी कह सकते हैं। और आप इजीली गेस लगा सकते हैं कि रेडिसन महाराष्ट्र साइड में क्यों है, गुजरात साइड में क्यों नहीं इसने खोला। जाहिर सी बात है भाई, वाइन का परमिट कहाँ से मिलेगा। और घाट से पहले जो है इधर लाइन से जो है ना एकदम बियर बार और रेस्टोरेंट नॉनवेज भर भर के हैं। हमारे गुज्जू भाई लोग जो है ना खूब भर भर के आते सापुतारा है, लेकिन फिर घाटी पार करके इधर भी आधे से ज्यादा तो इधर आते हैं खाने पीने। और दाहिने तरफ देखिए क्लब महिंद्रा का रिजॉर्ट हथगढ़ में। अगेन ये भी महाराष्ट्र में, बताने की जरूरत नहीं है क्यों है ये महाराष्ट्र साइड में। मस्त है। और देखिए क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखना शुरू हो गए, गाड़ियां धीमे धीमे चल रही है। अपन भी लाइन में लगे हुए हैं इन्हीं के पीछे। आगे रुकेंगे, कहीं फोटो सेशन वगैरह भी किया जाएगा। फिलहाल तो इस ड्राइव का जो है ना आनंद लिया जाए। मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, नैनों से छेड़े काहे करे है जुलम, नैनों से छेड़े काहे करे है जुलम, रूठा भी न जाए। और यहाँ सापुतारा में देखिए पैराग्लाइडिंग भी चालू हो गई है। उधर लेफ्ट साइड में ऊपर में वो उड़ रहे हैं भाई एक दो लोग। चुनरिया रंगाए बलम। तो जी महाराष्ट्र खत्म हुआ यहाँ पर। थैंक यू, विजिट अगेन। और यहाँ से हम लोग अब एंटर कर रहे हैं गुजरात में। और यहाँ सामने हो रही है जी चेकिंग। तो स्वागत है जी आप सबका हमारे नए होम स्टेट गुजरात में। नमस्ते। उधर मैंने एकदम से झारखंड का नंबर देखा, मैंने कहा ये नंबर पहचाना है, अभी रोविंग फैमिली देखा, मैंने कहा भाई ये अभी सोचा नहीं था यार, सपने में भी नहीं सोचा ये। तो सूरत से आप लोग सापुतारा नहीं रुकते, उधर ही जाके रुकते हैं? हाँ उधर ही। उधर बढ़िया प्लान बन जाता है ना। 60-90 आप कहते हैं ना, 60-90। तो जी देवी और सज्जनों, पहुंच गए हम लोग सापुतारा, गुजरात की आंखों का तारा। और पीछे हमारे एक सब्सक्राइबर जो हैं, वो पुलिस चेक पोस्ट था, वहाँ पर अच्छी चेकिंग हुई, अपनी भी गाड़ी पूरी खुलवाई। तो वही चेकिंग जब हो रही थी ना, तो एक सब्सक्राइबर मिल गए। तो वो सूरत से हैं और हथगढ़ में रुके हुए थे। बोल भी रहे थे 60-90 का इंतजाम सूरत में होता नहीं है, तो हथगढ़ में रुकते हैं और इधर सापुतारा घूमने आए हुए थे। एनीवे, ये देखिए जी आपके स्क्रीन पर सापुतारा शहर का नज़ारा। ये है यहाँ का मेन चौराहा। लेकिन अपने को तो यहाँ रुकना नहीं है, अभी अपन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से सापुतारा स्टार्ट हो जाता है और हाईवे के लेफ्ट साइड में ही ज़्यादा हिस्सा है और बीच में एक झील है। यहीं पे है ना झील? हाँ, ये है, पानी दिख रहा है ना। तो सापुतारा के मेन रोड पर हम लोग चल रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत सापुतारा का नज़ारा दिखा देते हैं। ये यहाँ का एक बढ़िया होटल लग रहा है, लेकिन सापुतारा में होटल जो है ना वो हमेशा आपको ओवर प्राइस दिखेंगे। कारण है कि यहाँ सालों भर भीड़ रहती है। इधर सापुतारा का म्यूजियम, मार्केट और एक और चौराहा आ गया जी। और यहाँ से आप चौराहे से आगे बढ़ेंगे तो सापुतारा खत्म। बाकी मैंने बताया ना कि हाईवे की इधर लेफ्ट साइड में सापुतारा ज़्यादा बसा हुआ है, जिधर ये रोड जा रही है। और अपन थोड़ा बहुत घूमे तो हैं, लेकिन पिछली साल आए थे, वो ब्लॉग में दिखाया भी था। और अब अपन सापुतारा से यहाँ से निकल रहे हैं। सापुतारा कभी फुर्सत में ना डिमांड करता है कि 1-2 दिन आइए, बड़ा प्यारा हिल स्टेशन है। और यहाँ से देखिए जी हमारी घाट सेक्शन फिर से शुरू। और जैसा कि मैंने बताया, अब यहाँ से सिर्फ नीचे उतरना है जी। तो आप जो है ना इस घाट का आनंद लीजिए। कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आपको दिखाते हुए ले चलते हैं नौसारी की तरफ। धुंधली सारी रातें, धुंधली तेरी बातें, जाने क्यों
ना जाने क्यों चांद आ जाए पर तू वही थम जाए, जाने क्यों ना जाने क्यों। शिकायतें होने पर भी प्यार कम न होता, लेकिन होता मेरे बस में तो तू रहता मेरे पास। तू रहता मेरे पास। तू रहता मेरे पास। तो जी मेन घाट जो था, मेन उतराई जो थी, बस वहीं तक थी जो हमने दिखाया। अब इसके आगे भी घाट सेक्शन है, बट ऐसे बहुत शार्प टर्न नहीं है, बट ठीक है, सीनिक है ये ड्राइव। यही है ना कि आगे एक नदी आ जाएगी, नदी के किनारे किनारे मस्त हाईवे, और गुजरात में हाईवेज की कंडीशन अच्छी ही रहती है, इधर तो हमेशा अच्छी रहती है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो गवर्नमेंट पूरा ख्याल रखती है कि हाईवे अच्छी हालत में मिले, अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता होगा सापुतारा से। तो ऐसी घुमावदार सड़क है, इसमें अपन ड्राइव का पूरा आनंद ले रहे हैं। और इधर जो है ना लवी बीच बीच में पढ़ाई भी कर ले रही है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं कितना पढ़ पा रही है। सोशल साइंस पढ़ रही है ना, सोशल साइंस है जी, ज्योग्राफी। हाँ वही है, ज्योग्राफी पढ़ रही है। और पापा जो है ना इसको सापुतारा की ज्योग्राफी दिखा रहे हैं। तो जी 2 मिनट के लिए नज़ारों को एंजॉय करने के लिए अपन रुक गए और एक आध फोटोग्राफ्स भी ले लिया जाए। हम लोग को सूरत जाने में लेट हो रहा है, और ये है कि फोटो वगैरह लेने में ही अभी तक बिजी हो रहे हैं। अगेन 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद अपन चल निकले। घाट कंटिन्यूज, अभी भी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा ना, सापुतारा अच्छी खासी हाइट पर है। ऐसे छोटे छोटे टर्न आते रहेंगे, बहुत कोई तीखा मोड़ नहीं है। हाईवे भी खूब अच्छी कंडीशन में है, और ये ड्राइव जो है ना वो हमेशा मज़ेदार रहती है, चाहे आप किसी भी सीजन में आए। रवि को ऐसे ही ड्राइव में ज़्यादा मज़ा आता है, जहाँ खूब सारे पहाड़ हो, नदियाँ हो, पेड़ हो। तो इनको ना ऐसे ही में मज़ा आता है। इनको ना अगर कोई कहे कि रुक के आप कहीं किसी फोर्ट को देखो या ऐसी जगह जाओ जहाँ आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े, तो वो इनको नहीं पसंद आएगा। इनको ना मतलब ड्राइव में मज़ा आता है। ड्राइवर इंस्टिंक्ट है। पिछले जन्म में ड्राइवर ही थे ये, पिछले जन्म में। इस जन्म में गलती से टीचर बन गए। इस घाट में ना कहीं कहीं पे एकदम हिमाचल वाली फीलिंग आ जाती है। बस ये है ना कि इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें जो है ना, वो आपको हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में कम ही देखने को मिलेंगी। बाबू जो है मस्त सो गया है, अपनी नींद पूरी कर रहा है दोपहर की, ताकि रात को शैतानी कर सके। और एक थोड़े काम की बात बता देता हूँ भाई साहब, इधर घाट सेक्शन में एयरटेल का नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। नहीं लवी? नहीं। जियो वाला आ रहा है? जियो वाला थोड़ा थोड़ा आ रहा है। नेट चल रहा है कि नहीं उसका? नहीं चल रहा, नेट भी नहीं चल रहा है ना। हाईवे तो अच्छी कंडीशन में था ही, बट इधर रिपेयर भी हुआ है, और पिछले 10-15 किलोमीटर से हमें ये रिपेयर वाला हाईवे मिल रहा है। रिपेयर का काम इधर से सापुतारा की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो ड्राइव है ना, नदी के किनारे किनारे पहाड़ों में 40, 50, 60 की स्पीड पे गाड़ी चलाना, ये थेरेपी से कम नहीं है भाई। बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। मौका मिले तो मेरे को तो हर 15-20 दिन पे ऐसी ड्राइव चाहिए, और ये ना मिले तो कम से कम आदमी हाईवे पे तो गाड़ी चला ही ले। लेकिन इस तरह के हाईवे मुझे बहुत पसंद है। देखिए, अनडिवाइडेड, ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, और दोनों तरफ से पेड़ हो, हरियाली हो, साथ में पहाड़ और नदी मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। मस्त नज़ारे दिखे तो अपन खुद को रोक ना पाए। इन नज़ारों ने हमें अपनी ओर खींच लिया, आकर्षित कर लिया। गाड़ी में अपने आप ब्रेक लग गई, मैडम भी उतर कर आ गई, और अपन जो है नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा का और हाईवे पे ट्रकों के ट्रैफिक का, कार्स की आवाज़ का आनंद ले रहे हैं। और ये यहाँ पानी रोका हुआ है। कहाँ देखिए, पर? ये यहाँ पे तो इस तरह लोगों से ने मिट्टी से थोड़ा बहुत रोक दिया है। हाँ हाईवे कितना स्मूथ बना हुआ है। हाँ, नहीं? हाईवे तो बहुत बढ़िया स्मूथ है। अब हाईवे इतना अच्छा है ना कि गाड़ियां जो है ना बड़ी तेजी से इस पे क्रॉस कर रही हैं। हमने गाड़ी जो है ना उधर में जगह देख के लगाई, उधर रुकना चाहते थे पीछे,
बट उधर हाईवे के किनारे रोकना जो है ना खतरनाक होता, इसलिए अपन इधर जगह देख करके साइड में रोके। अब चला जाए जी आगे। एंड द ब्यूटीफुल ड्राइव कंटिन्यूज। ऐसा है ना कि रनकुआ से थोड़ा पहले प्रतापपुरा या प्रताप नगर करके एक छोटा सा गांव कह सकते हैं, वहाँ हमारे एक सब्सक्राइबर है मनीष जी। पहले भी एक बार उनके घर हम लोग गए थे जब मुंबई से राजकोट जा रहे थे। अभी सुबह सुबह उनका मैसेज आ गया था कि जब आप इधर से आ रहे हो तो 5 मिनट रुकते हुए जाना, तो अपन उनसे मिलते हुए निकलेंगे। और अपन अगर सुबह से बात करें एलोरा केव्स से जहाँ से चले हैं तो करीब आई थिंक 275 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है और 100 के आसपास हमें जाना है, 100 से कम ही जाना है। अब तो गाड़ी में 15-20 मिनट लगेगा, पकड़ी मिलूंगी। नहीं खाना बाय बाय करो, चला जाए, चलिए बाय। तो जी मनीष भाई के यहाँ अपना 40-45 मिनट लग जाए, लेकिन अब क्या होता क्या नहीं, कुछ सब्सक्राइबर्स से एकदम दोस्ती जैसी हो जाती है। दूसरी बार अपन इनके यहाँ रुके थे। एनीवे अब ट्रिप कंटिन्यू किया जाए। और बैठे बैठे मैंने होटल भी बुक कर लिया सूरत में, और अपन चलते हैं अब सूरत। और फिर उसके बाद जो है सूरत पहुंच करके खाना पीना शुरू किया जाएगा। अब इस तरह का जो सिंगल अनडिवाइडेड हाईवे होता है ना, इसमें रात में चलने में सबको दिक्कत होती है। तो मैं तो क्या करता हूँ कि लेफ्ट साइड में कंसंट्रेट करके चलता हूँ और ये डिपर मारते हुए हाई लो। सामने वाला अगर लो है तो आप भी लो में चलिए, अगर वो हाई में चलता है तो 2-4 बार डिपर मारिए, नहीं सुनता है तो आप भी हाई में चलिए। फिर रात के करीब 8 बजे हैं और अब हम लोग पहुँचे हैं जी नवसारी। अब रात को क्या दिखेगा, जो दिख रहा है यही देखो आप। और गूगल तो कह रहा है कि नहीं सीधे चलो हाईवे पे ही कंटिन्यू करो, पलसाना से एंटर करना सूरत। बट हमें बताया गया है, ज्ञात सूत्रों से खबर मिली है कि उधर हाईवे जाम मिलता है। बट अभी तो ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कब रेड हो जाए। देखते हैं, अगर अपने को कट समझ में आया आगे से कहाँ से उतरना है तो जाएंगे अंदर वाली रोड से, और नहीं तो फिर सीधे ही कंटिन्यू कर जाएंगे जैसे गूगल ले जा रहा है। तो ये है जी सूरत का ड्यूमस रोड। अपना होटल जो है वो ड्यूमस रोड पे ही आगे ले रखा है, तो एक बार होटल पहुंच जाए फिर आपको होटल भी दिखाते हैं। होटल शगुन रूम्स एंड बैंक्वेट, ड्यूमस रोड पर इसी होटल में अपन रुक रहे हैं। आज का स्टे अपना यही है। तो जी ऐसा कुछ रूम मिला हमें, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे डिलक्स रूम है। करीब 2500 पड़े हमें, 2570 रुपये ऑनलाइन। एक्स्ट्रा मैट्रेस जो है वो मिल जाएगा। वॉशरूम वगैरह भी साफ है। इस होटल में हम लोग बार बार रुकते हैं, पिछले भी ब्लॉग्स में भी दिखाया है। समय आ गया है कि अब इस ब्लॉग को एंड किया जाए। पूरे दिन की ड्राइव रही, 1-8 घंटे अपन लेट हो गए, रात को 9 बजे यहाँ पहुंचे। ड्राइव करीब 370-80 किलोमीटर की थी, लेकिन आपने देखा ना हमने कितना मजा ले लेके ड्राइव किया, कितना रुक रुक के आए। बीच में खाना पीना सब चल रहा था, मिलते जुलते भी आ रहे थे लोगों से। तो आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। बाकी हाईवे की पूरी कंडीशन मैंने दिखाई दी, महाराष्ट्र सेक्शन दिखाई दिया, गुजरात वाला दिखाई दिया। बाकी कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ लेना। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार। नमस्कार।